तो आज हम देखने वाले हैं इंटरव्यू का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मेमोरी मैनेजमेंट इन जावा करना कैसे है। तो ये जो कोड मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको डालने से पहले मैं तुम्हें कुछ टर्मिनोलॉजी समझाना चाहता हूँ। ठीक है, तो पहले एक चीज़ समझो कि हमारे पास अगर हमारा जावा का कोई भी कोड चल रहा है ना, तो उसके लिए जावा जो ओरेकल ने बनाया है या ओपन जेडीके ने किसी ने भी बनाया है, उसमें हमारे पास एक टूल कह सकते हो जिसको हम कहते हैं जेवीएम। ठीक है, तो ये मेरा एक जेवीएम है, ये हर जावा के साथ आता है। ठीक है, जेवीएम के अंदर होता क्या है ना, जेवीएम के अंदर होता है हमारी दो टाइप की मेमोरी। एक मेमोरी होती है हमारी स्टैक मेमोरी और एक को कहते हैं हम हीप मेमोरी। ठीक है, तो ये मैं बना रहा हूँ स्टैक मेमोरी और एक होती है हमारी हीप। हीप को मैं क्लाउड फॉर्मेट में इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि हीप मेमोरी का कोई साइज़ नहीं है, ये कितनी भी बड़ी कितनी भी छोटी हो सकती है। ठीक है, इसका अपना कोई डेफिनेट साइज़ नहीं होता है। तो इस टाइप की मेमोरी को हम कहते हैं हीप। तो जावा में क्या होता है, जब हम कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं या कुछ भी डिक्लेयर कर रहे होते हैं, वो इन दो टाइप की मेमोरी में जा करके बेसिकली स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो ये जो मेमोरी दिख रही होती है कुछ इस तरीके से होती है। स्टैक जो होता है वो दो पार्टीशन में डिवाइडेड रहता है, एक वैल्यू स्टोर करने के लिए, एक उसका एड्रेस स्टोर करने के लिए। ठीक है, जो भी तुम वेरिएबल बनाते हो। ठीक है, ये होता है। अभी इतना समझो, अभी इसके बाद क्या है, प्रोग्राम में चलो मेरे साथ। तो होता क्या है ना, पहले इन चीज़ों को समझो। ये जो जैसे यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन है डेटा, ये वाला डेटा, ये जो डिफाइन है ना, इसको हम कहते हैं लोकल वेरिएबल। पहले वेरिएबल समझो, ये कहलाता है लोकल वेरिएबल। ठीक है, और ये जो हम ओबीजे बना रहे हैं, कैलकुलेटर ओबीजे इक्वल टू न्यू कैलकुलेटर, ये कहाँ जा रहा है, इसमें जा रहा है कैलकुलेटर क्लास में। इसको कहते हैं हम रेफरेंस वेरिएबल। तो ये ओबीजे जो है हमारा, ये रेफरेंस वेरिएबल है, इसको कहते हैं रेफरेंस वेरिएबल। ठीक है, इसको कहते हैं रेफरेंस वेरिएबल। अब एक चीज नोटिस करने वाली ये है कि ये जो लाइन है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये देखा जाए तो एक फंक्शन है। जो फंक्शन यहाँ पे शुरू हो रहा है यहाँ पे खत्म हो रहा है। ठीक है, फंक्शन के अंदर जो भी चीजें तुम्हारी हैं वो सब लोकल वेरिएबल होती हैं। ठीक है, और अगर वो किसी क्लास में है, मतलब ये जैसे मेरी क्लास मेमोरी है, इसमें यहाँ पे मैं कोई कोई भी चीज अगर डालता, तो उसको हम कहते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। तो इस क्लास कैलकुलेटर में आओ तो मैं यहाँ पे एक नम डिक्लेयर करा है, इसको कहते हैं हम इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, इंस्टेंस वेरिएबल। और अगर कोई भी मेरा डेटा टाइप या मेरा कोई भी वैल्यू किसी मेथड के अंदर है, उनको कहते हैं लोकल। अभी बताया था, ये मेन भी एक टाइप का मेरा मेथड ही है। तो ये है मेरे लोकल लोकल वेरिएबल्स। ठीक है, तो लोकल वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल और ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल, तीन टाइप के वेरिएबल होते हैं। ठीक है, इसको कई लोग कहते हैं यही ऑब्जेक्ट है, नहीं ऐसा नहीं होता है। अगर तुम इसको गौर से देखोगे तो ये जो कैलकुलेटर ओबीजे है तुम्हारा, ये तुम्हारा रेफरेंस वेरिएबल है। ठीक है, इसको रेफरेंस वेरिएबल कहते हैं। तीन टाइप के वेरिएबल हैं। अब इन तीन टाइप के वेरिएबलों की कैसे कैसे मैपिंग होती है पहले वो समझो। तो बेसिकली होता क्या है, जब मेरा, जो मैंने तुमको नीचे समझाया, जो मेरा जेवीएम है, बेसिकली लेट सपोज यहाँ पे मैं बनाता हूँ, ये मेरा जेवीएम है। ये जेवीएम, ये क्या करेगा, सबसे पहले ये जाएगा और मेरे मेन मेथड को ढूंढेगा। तो हर मेथड का अपना एक स्टैक स्टैक मेमोरी बनता है। ठीक है, तो इसने क्या करा, ये गया जेवीएम मेरा यहाँ पे और इसने कॉल आउट करा मेरे मेन मेथड को। तो मेन मेथड के लिए मेरे पास एक स्टैक बन के रेड आएगा। तो अभी के लिए जो मैंने स्टैक बनाया है, इसको तुम मानो कि ये मेन का स्टैक है। ठीक है, अभी मेन के अंदर क्या क्या वेरिएबल्स है, डेटा है, डेटा डाल दो यहाँ पे सबसे पहले, डेटा, उसकी वैल्यू है 10। ठीक है, फिर क्या है, फिर मेरे पास ओबीजे है, उसका वैल्यू क्या होगा वो अभी हमको नहीं पता है। ठीक है, ओबीजे है, और वो कहाँ गया, ओबीजे गया न्यू कैलकुलेटर के पास। ठीक है, तो न्यू कैलकुलेटर में क्या था,
कैलकुलेटर क्लास में गए तो सबसे पहले क्या था, नम। अब जो ये इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं ये जाते हैं हमारी हीप मेमोरी के अंदर। इसके अंदर क्या होता है, इसके हीप मेमोरी के अंदर एक एक और स्टैक बनता है जो हमारा पर्टिकुलर उस जो क्लास को कॉल आउट करा गया है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। ठीक है, तो हुआ क्या, मेरे को ओबीजे रेफरेंस वेरिएबल बनाना था, मेरा ये ओबीजे रेफरेंस वेरिएबल है। तो इसने कॉल आउट करा मेरी कैलकुलेटर क्लास को। कैलकुलेटर में सबसे पहले नम था मेरे पास और n1 और n2 थे। ठीक है, तो उनका मेरे को कोई आइडिया नहीं है क्या करना है। तो इसने क्या करा, यहाँ पे मेरे पास क्या था, नम था, वो डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद क्या था, ऐड ऐड को भी लेके आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था, हर एक फंक्शन का अपना एक स्टैक बनता है। तो जैसे ही ऐड यहाँ पे आया, एक छोटा सा स्टैक और बन गया यहाँ पे जेवीएम के अंदर हीप मेमोरी के बाहर। ठीक है, ये मेरा ऐड का स्टैक है अब, ADD। ठीक है, ऐड का स्टैक बना। तो ऐड में क्या मांग रहा है, ऐड दो वैल्यूज मांग रहा है, n1 और n2। ठीक है, तो इसने क्या देखा, इसने देखा कि अगले R1 में 3 और 4 कॉल आउट हो रहा है। तो R1 की वैल्यू क्या होगी वो भी हमको नहीं पता, वो मेन कॉल कर रहा है और वैल्यू क्या पास कर रहा है, 3 और 4। तो वो कहाँ आके सेट हुई, n1 n2 में यहाँ पे सेट होके बैठी। तो इसकी जो कैलकुलेशन है ना, वो रिटर्न क्या कर रहा है, n1 प्लस n2। तो ये रिटर्न क्या कर रहा है, 4 प्लस 3 7। तो यहाँ पे ये रिटर्न करवा देगा 7। ठीक है, यहाँ से वैल्यू मेरे पास ऐड की आ गई 7। और ये ऑब्जेक्ट कहाँ से था, इसकी एक हर हीप मेमोरी के अंदर जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उनका एक रेफरेंस होता है। रेफरेंस मतलब कि उनका एक एड्रेस होता है। कन्वेंशन के लिए 101 से शुरू करते हैं, कुछ भी रख सकते हो, 102 103 और ये 104। तो 102 जो है ये मेरा ऐड का रेफरेंस है, तो ये आके यहाँ बैठ गया। इसने वैल्यू क्या रिटर्न कराई थी, 7, तो ये यहाँ आके यहाँ बैठ गया। ठीक है, तो इतना ही काम होता है। अगर इसको तुम नम को यहाँ पे इनिशियलाइज करा रहे होते तो इसका भी कुछ एक वैल्यू यहाँ पे स्टोर रहता कि नम इक्वल टू इतना है। तो हीप और स्टैक मेमोरी में इतना ही होता है, जितने मेथड बनाओगे उतने ज़्यादा तुम्हारे स्टैक मेमोरी बनते जाएंगे। ठीक है, अभी मैं इसमें तुम्हें कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ, तुम्हें बोलना क्या है इंटरव्यू को और क्या याद रखना है बेसिकली तुम्हें एक। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट तुम्हें ये याद रखना है, जो तुम्हारे लोकल वेरिएबल्स हैं, लोकल वेरिएबल्स जो हैं वो पार्ट ऑफ स्टैक है, वो स्टैक में जाके जाएंगे, स्टैक में स्टोर होते हैं, स्टैक स्टोरेज है उनका। ठीक है, एक पॉइंट ये याद रखो। दूसरा क्या है, जो तुम्हारा इंस्टेंस वेरिएबल है, जितने भी इंस्टेंस वेरिएबल बनाओगे, इंस्टेंस वेरिएबल वो सारे पार्ट होंगे तुम्हारे हीप मेमोरी के। ठीक है, तीसरी चीज, अगर कोई भी कितने भी नंबर ऑफ फंक्शंस उतने स्टैक बनेंगे, उतनी स्टैक बनते जाएंगे तुम्हारी जेवीएम के अंदर। ठीक है, और चौथा वर्ड जो मैं बोलूँगा याद रखने के लिए, तो जो ये न्यू कीवर्ड होता है ना हमारा, जब हम लिखते हैं जैसे हमने ऊपर लिखा था कैलकुलेटर ओबीजे इक्वल टू न्यू कैलकुलेटर, ये करा था ना हमने। तो जब हम ये जो न्यू कीवर्ड लिखते हैं ना, यही क्रिएट करता है ऑब्जेक्ट इन मेमोरी। ये क्रिएट करता है ऑब्जेक्ट इन मेमोरी, और कौन सी मेमोरी, प्रिसाइजली हीप मेमोरी में। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है यही इंपॉर्टेंट है, और हर ऑब्जेक्ट डिफरेंट होता है, एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करते। एवरी ऑब्जेक्ट इज डिफरेंट, एवरी ऑब्जेक्ट इज डिफरेंट। ठीक है, तो ये मेमोरी का कॉन्सेप्ट है जावा के अंदर। आगे अगली दूसरी वीडियो में मिलेंगे।